हेलो दोस्तों, मैं केडी से आपके यूट्यूब चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके बीच मैथ मैजिक शो के माध्यम से मैं आपके बीच जो है VVI AI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप जानते हैं कि 2021 में जो है आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और उस बोर्ड में जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं जो कि आपको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए आपको जो है अब बनाने में अधिक समय को जो है उपयोग करना पड़ेगा। आपको बहुत चंद सेकंड में ही, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और आप जो है बहुत कम समय में उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देंगे। तो आइए आज के बारे में जानते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है मैथ मैजिक शो में। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है AP रूट में 3, रूट में 12, रूट में 27, रूट में 48 का पदांतर ज्ञात करें। पदांतर ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए में है √2, बी में है √3, सी में है 2 और डी में है नॉन है। तो जरा इसे बनाएंगे कि कह रहे हैं AP जो है √3, √12, √27, √48 का पदांतर क्या होगा, बताइए जरा। देखिए, यानी √3, √12, √27, √48 का पदांतर, पद धन अंतर, यानी इनके पदों के बीच के अंतर क्या होगा। यानी ये जो देख रहे हैं √3, √12, √27, √48 सब क्या है, पद है। इनके पद के बीच का कितना अंतर है, यानी हमें जो है इनके पद के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन्हें हमें तोड़ना होगा, यानी √3, √12, √27, √48 है। तो √3 है तो ये तो टूट के √3 ही होगा और √12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, √4 × 3 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 √3, 4 3 के 12 हो जाएगा। 27 को लिखेंगे 9 × 3, 9 3 के 27 हो जाएगा। और 48 को लिखेंगे क्या, 16 × 3, 16 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √3 है तो √3 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल 2 होता है और 3 √3 रखेंगे, यानी 2 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है और 3 का 3 लिख देंगे। 16 का क्या होता है, 16 के 4 होता है, √3 का 3 लिख देंगे। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो AP में दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया, उसके बाद हम इसको गुणनखंड करेंगे, यानी इसे तोड़ेंगे। √3 को √3 लिख देंगे और 12 को जो है 4 × 3 के रूप में तोड़ेंगे, 4 × 3 के रूप में तोड़ेंगे। तो 4 का जो है वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है और √3 है तो √3 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 × 3 × 27, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और √3 है तो 3 लिख देंगे। 16 का वर्गमूल 4 होता है, √3 का √3 लिख देंगे। अब यहाँ से जो है हम पता कर सकते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है। देखिए यहाँ पे है, आपको अंतर ज्ञात करना है तो 2√3 - √3, यानी आगे वाले पद में से ये वाला पद क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी इस वाले पद में इस पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी पद के बीच के अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इस वाले पद में 2 में से A1 को घटाते हैं। तो इसको घटाइए तो ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 2√3 है, यहाँ √3 है। दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है √3 और इसमें क्या बचा, 2 बचा और यहाँ पे 1 बचा। यानी √3 × 2 में से 1 घटेगा क्या होगा, 1 होगा, यानी रूट क्या होगा, 3 होगा। रूट क्या होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी
बी होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप जो है इसे बनाने में इतना समय नहीं लगेगा, मैं आपको बताया हूँ इसलिए इतना समय लगा है समझाने में, ताकि आप इसे पहले तोड़ लीजिएगा। अगर आप तोड़ लेते हैं तो आसानी से जो है पौधों के बीच के अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जरा देखेंगे। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान साइन थीटा के पदों में ज्ञात करें। पदों में ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बी में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सी में है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डी में है नॉन है। जरा इसे बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है साइन के पदों में क्या होगा। देखिए साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान जो है साइन के पदों में क्या होगा। यानी साइन 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, यहाँ पे है साइन 4 थीटा यानी माइनस कॉस 4 थीटा का मान साइन थीटा के पदों में जो है ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, यानी हमें साइन के पदों में चाहिए तो कॉस वाले को हम क्या करेंगे, बदल देंगे। कॉस वाले को क्या करेंगे, बदल देंगे। साइन को छोड़ देंगे और कॉस को क्या करेंगे, बदल देंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा के पद में चाहिए। तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है, तो इसको देखिए साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा। देखिए साइन 4 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए आगे अब बताइए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये किसका सूत्र है। आपको बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक खाली जोड़ेंगे और एक खाली क्या करेंगे, घटाएंगे। आप जानते हैं यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक खाली जोड़ दीजिए और एक खाली क्या कीजिए, घटा दीजिए। क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक खाली इसको जोड़ देंगे और एक खाली घटा देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ समझिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा के पदों में क्या होगा, तो साइन को जो है हम छोड़ देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा रहने देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा,
2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। जरा इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहां देखिए साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा है, तो पहले इसको हम 4 पावर में 4 है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी के हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र है, यानी साइन ए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ये जो है ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक खाली जोड़ेंगे और एक खाली घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा हमने क्या किया, इसको एक बार यहाँ पे जोड़ दिया और एक बार इसको घटा दिया है। तो आप जोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कह रहा है क्या कि साइन थीटा के पदों में व्यक्त करना है। साइन थीटा के पदों में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे कि कॉस को बदलेंगे। किसको बदलेंगे, कॉस को बदलेंगे। साइन थीटा में तो साइन को रहने देंगे लेकिन कॉस में बदलेंगे। किसको बदलेंगे, कॉस को बदलेंगे। यहाँ जरा समझिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये माइनस अंदर ले जाइएगा तो ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा एक और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है 35 से 55 का वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है। ए में है 45, बी में है 55, सी में है 35 और डी में है 10। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है कि 35 से 55 का वर्ग चिन्ह क्या है, यानी इसे हमें जो है वर्ग चिन्ह जो है ज्ञात करनी है। बताइए जरा इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए जरा यहाँ 35 से 55 का वर्ग चिन्ह कह रहा है, तो आप पहले याद रख लीजिएगा कि वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाटा में 2 होता है। यानी वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाटा में 2 होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं 35 55, ये जो है आपको उच्च सीमा है और ये आपको निम्न सीमा है। यानी दोनों को हमें वर्ग चिन्ह निकालना हो तो दोनों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, यानी जोड़ना होगा। यानी 35 प्लस 55 बाटा में 2, 5 5 10 के 0, 5 3 8 1 9 बाटा में 2 कट के कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना होगा, 45 होगा। यानी इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। यानी दोनों को उच्च सीमा और निम्न सीमा को क्या किया जाता है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, वही उसका क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2,6,5,5,4,3,2,5 का बहुलक ज्ञात करें। क्या करना है, ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 3, डी में है 2। यानी 2,6,5,5,4,3,2 का 5 का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। जरा इसे बनाएंगे। देखिए बहुलक होता क्या है, यानी जो संख्याएं बार बार आती हैं, यानी सबसे अधिक बार आई हो। ये जो डिजिट देख रहे हैं, इस डिजिट में जो है कौन ऐसी संख्या है जो अधिक बार आया हुआ होगा, वही क्या होगा, बहुलक। यानी जो बहुत बार आया है, सबसे अधिक बार, उसी को क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो यहाँ जरा एक नजर घुमाएंगे। 1 2 तो 2 बार है, 6 भी 2 बार है, 5 1 2 3 बार है, 4 1 बार है, 3 1 बार है। तो सबसे अधिक कौन बार है, 5 है ना, 1 2 3 बार। यानी 5 एक ऐसी संख्या है कि सब संख्याओं से अधिक बार आया हुआ है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5 होगा। यानी बहुलक का मीन्स होता क्या है कि जो बहुत बार, यानी सब संख्याओं से जो अधिक बार आया हुआ रहेगा, उसी को बोलेंगे बहुलक। क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द्विघात बहुपद द्विघात, जिसकी घात क्या हो, 2 हो, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक बतावे। यानी द्विघात बहुपद है x² - 3 के जो है शून्यांक बताना है कि इसका शून्यांक क्या होगा। ऑप्शन में है √3, बी में है -√3, सी में है +-√3 और डी में है 0। जरा बताइए कि द्विघात बहुपद x² - 3 के जो है शून्यांक क्या होंगे। शून्यांक ज्ञात करना है हमें। देखिए कैसे बनेगा। द्विघात बहुपद पहले जान लीजिए क्या होता है। वैसे बहुपद जिनके घात जो है 2 हो, जिनके अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे x² - 3 बराबर 0 शून्यांक ज्ञात करना है। कोई भी संख्या दिया हो, अगर शून्यांक ज्ञात करना है तो x² जो भी रहेगा उसके बराबर क्या देंगे, 0 देंगे। यहाँ जरा समझिएगा, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यानी x² बराबर 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यानी x बराबर √3 ±√3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे तो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं, तो हमें जो है ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हमारा नंबर जो है अधिक से अधिक आ सके। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का अनुपात 4:5 है। क्या है, 4:5 है। तो
कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। ए में है 80 डिग्री 100 डिग्री, बी में है 100 डिग्री 80 डिग्री, सी में है 40 डिग्री 50 डिग्री और डी में है 50 डिग्री 40 डिग्री। जरा इसे बताएंगे कि जो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का अनुपात जो है 4:5 के अनुपात में है, तो इनके जो है कोण का जो है मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण का जो है मान ज्ञात करना है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का जो होता है समूह कोणों का अनुपात जो है 4:5 दिया हुआ है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख दो कोणों का योग जो होता है क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? ये समूह कोण अनुपात 4:5 है, यानी 4x प्लस 5x बराबर 180 और 5 4 9x बराबर 180, x बराबर 180 बटा में 9, ये कट के हो जाएगा 20 डिग्री। यानी x बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। हमें निकालना है इनके कोणों का अनुपात, यानी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो कोणों का अनुपात दिया है 4, एगो दिया है 5 दिया है। तो 4x यानी 4 गुणे 20 80 हो जाएगा और 5 गुणे 20 यानी 100 हो जाएगा। यानी एक 80 डिग्री होगा और एक क्या होगा? 100 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप दे दे चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुयोग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसके कारण ये दोनों अनुपात को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 180 से डिवाइड कर देंगे। वहां से हमें जो है कोण का वैल्यू पता चल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है? कहता है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 है, जहां 3a बराबर न्यून कोण है, तो a का जो है हमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है 31 डिग्री, बी में है 29 डिग्री और सी में है 37 डिग्री और डी में नॉन है। जरा इसे बनाएंगे कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 है, तो a का जो है हमें मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाते हैं। यहां जो है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दे दे, तो आपको क्या करना होगा? बदलना होगा। किसी एक को क्या करना होगा? बदलना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक इंसान भी जो है न बदले, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसी प्रकार इसको भी अगर हम जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 लिखे डिग्री।
तो किसी एक को बदल दिए, या तो इसको बदलेंगे नहीं तो इसको बदलेंगे। साइन को बदलिए चाहे कॉस को बदलिए, किसी एक को जो है बदलना होगा यहाँ पे। तो ये इसको बदल देते हैं, लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3a, कॉस 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a। आप जानते हैं नहीं जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। यहाँ दे दिया है 3a, साइन 3a है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 3a, क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 लिख देंगे। तो दोनों तरफ कॉस है तो क्या होगा, हट जाएगा ना, दोनों तरफ कॉस है तो क्या बचेगा, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 बचेगा। क्या बचेगा, 26 बचेगा। अब जो है जात वाले एक साइड करेंगे, यानी 90 प्लस 26 a प्लस 3a, अगर बराबर की इक्वल इधर जो है माइनस में हो उधर जाएगा तो प्लस में, अगर प्लस में हो तो माइनस में, या माइनस में हो तो प्लस में, भागा में हो तो गुना में, गुना में हो तो भागा में। यही रूल कहता है मैथमेटिक्स का। अब थोड़ा इसको जोड़ते हैं, 6 हो जाएगा, 9 2 11 होगा, और ये 4a हो जाएगा, 3a 4a 4a हो जाएगा। इसलिए a बराबर होगा 116 बटा में 4, इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी के 8 होगा, यानी 3 9 चौके 36, यानी 29 डिग्री हो जाएगा। यानी a का वैल्यू क्या होगा, 29 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। तो ये एक न्यून कोण है, तो चेक करते हैं न्यून कोण कैसे होगा, यानी 3 इंटू 29, 29 27 के साथ हंसी में लगल 2, और 3 दूनी 6 व 2 8 87, क्या हो गया 87। तो ये न्यून कोण है ना। अगर इसका वैल्यू अगर गुना करने पे जो है 90 से अधिक जाता तो ये न्यून कोण नहीं होता, ये न्यून कोण नहीं होता। यहाँ कंडीशन दे दिया है कि जहां 3a बराबर जो है न्यून कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि एक वृत्त की परिधि, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यदि एक वृत्त की परिधि को जो है 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल, तो उसके क्षेत्रफल जो है, उसके क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। यानी एक वृत्त के जो है परिधि को 50% अगर हम कम कर देते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वह कितना जो है कम हो जाएगा। ऑप्शन में है 25%, बी में है 50%, और सी में है 75%, और डी में है नॉन। जरा इसे बनाएंगे, देखिए, यानी कहता है कि एक वृत्त के परिधि को 50% कम कर दिया जाए और क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगी अगर उसके परिधि को 50% कम करते हैं। तो एक ट्रिक है बनाने का, उसे आप जो है याद रिमेम्बर कर लीजिए कि R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटा में 100, R1 प्लस R2
प्लस R1 इंटू R2 बटा में 100, यानी कितना परसेंट कम है, 50% है ना, तो लिखेंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 माइनस, यहाँ देंगे, कमी कर रहा है ना, माइनस देंगे, यानी 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 बटा में 100 हो जाएगा। क्या होगा, 100। कमी कह रहा है, कितना कह रहा है, कमी, इसलिए ट्रिक लगाएंगे R1 प्लस R2 इंटू माइनस, इंटू नहीं माइनस R1 इंटू R2 बटा में 100, यानी R1 की जगह भी 50 रखेंगे और R2 की जगह भी क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, यानी 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 बटा में 100, डबल जीरो से जीरो कट गया, ये 100 माइनस 25 बराबर 75% हो जाएगा। कितना परसेंट होगा, 75% होगा। अगर कम दिया है, कम कह रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे और आसानी से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आखिर क्वेश्चन नंबर 9 में जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक बेलन का आधार का व्यास 4 cm है, यानी एक बेलन के आधार का व्यास 4 cm है, यानी एक बेलन के आधार का व्यास जो है 4 cm है और उसकी ऊंचाई 14 cm है, और उसकी ऊंचाई 14 cm है। कितना है, 14 cm है। तो बेलन के आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करें, बेलन के आयतन ज्ञात करें। ऑप्शन में है 176 cm3, बी में है 196 cm3, सी में है 276 cm3 और डी में है 352 cm3 है। जरा इसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को यानी कहता है कि एक बेलन के आधार का जो है व्यास दिया हुआ है 4 cm और उसकी ऊंचाई जो है 14 cm है, तो बेलन के आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला को पुट कीजिए, वैल्यू अपने आप आ जाएगा। देखिए जरा, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी 22/7 गुने आर कितना है, 4। व्यास यहाँ 4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधा ना, क्या होगा, आधा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना है, 14 है, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, यानी 22 इंटू 4 इंटू 2, यानी 22 इंटू 8 बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, यानी क्या हो जाएगा, 176 cm3 हो जाएगा। यानी इस बेलन का जो है आयतन होगा 176 cm3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें किसी तरह से प्रॉब्लम तो कोई नहीं ना है, सिर्फ यहाँ पे जो है आपको फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू जो है अपने आप निकल के चला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर आज का 10 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कार्तीय तल में बिंदु
कार्तीय तल में बिंदु 6,4 के कोटि क्या है, कोटि क्या है, हमें कोटि बताना है। ए में है 6, बी में है 4 और सी में है 3 और डी में 2 है। तो ये जो है आपको HW में क्वेश्चन रहेगा, आप जरा इसे बताएंगे कमेंट करके कि ये जो कार्तीय तल में बिंदु 6,4 के कोटि कौन सी कोटि होगा। ठीक है, तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, आप तो समझते होंगे क्या कह रहे हैं, उसे दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।